अनब्याही माँ, वो भी 14 साल की उम्र में। अबालिग माँ, एक ऐसी युवती जो कि गंदा बॉयफ्रेंड छोड़ कर ना चला जाए, उस डर से उसकी चाबी टॉयलेट में फेंक देती है। एक ऐसी युवती जो खुद के शरीर को आईने में देख मोटा भद्दा आकलन करती है। पर वो एक ऐसी महिला हैं जो पूरे विश्व भर में मशहूर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में टीवी पर इंटरव्यू शोज की रूपरेखा पूरी बदल डाली है। जी हाँ, मैं यहाँ ओपरा विनफ्री की बात कर रही हूँ और इनकी किताब जिसका नाम है व्हाट आई नो फॉर श्योर, इसके कुछ तथ्यों पर रोशनी डालना चाहती हूँ। ये किताब 2014 में प्रकाशित हुई और इसमें लगभग 225 पृष्ठ हैं। ये सारे लेख उनके द ओपरा मैगजीन में 14 साल तक प्रकाशित हुए निबंध हैं। किताब बेहद खूबसूरत है, हार्ड कवर सादा है पर लुभावना है, शांतिदायक है। इंट्रोडक्शन में ओपरा बताती हैं कि कैसे 1998 में एक फिल्म की प्रमोशन के दौरान होस्ट ने उनसे सवाल किया था जो कि काफ़ी दार्शनिक था, ओपरा व्हाट यू नो फॉर श्योर, और उनको कोई जवाब नहीं सूझा था। उन्होंने सिर्फ ये उत्तर दिया था कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए इस पर सोचने के लिए, और उसके बाद ये सवाल उन्हें कटोचता रहा और वो जवाब खोजने लगी अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने अपनी मैगजीन में इसी सवाल को मद्देनज़र रख व्हाट आई नो फॉर श्योर कॉलम लिखना शुरू किया। ये किताब 8 हिस्सों या भागों में बांटी गई है और अलग अलग भाग के अनुसार लेखों को संजोया गया है। भागों के नाम जॉय, रेजिलियंस, कनेक्शन, ग्रैटिट्यूड, पॉसिबिलिटी और क्लैरिटी, पावर हैं। आज मैं यहाँ पर 3 भागों पर चर्चा करूँगी जो कि मेरे बेहद करीब हैं। रेजिलियंस, कनेक्शन, ग्रैटिट्यूड। रेजिलियंस में उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी में कुछ झलकियाँ पाठकों के साथ साझा करी हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि काफ़ी शॉकिंग हैं, काफ़ी चौंकाने वाली हैं, काफ़ी रिवीलिंग हैं। उन्होंने हमें बतलाया है कि उनका जन्म एक वन नाइट स्टैंड का नतीजा है और उनकी माँ ने शर्म के मारे अपनी गर्भावस्था को छिपा कर रखा था। ओपरा ना सिर्फ ऐसे शर्म से भरे माहौल में पैदा हुई थी, पर वो बचपने से लेकर जवानी तक काफ़ी अकेली अपने आप को उन्होंने महसूस किया है और बचपन की मासूम गलियारे में 4 साल तक उनका यौन उत्पीड़न हुआ है। कनेक्शन में उन्होंने तरह तरह के प्यार के ऊपर चर्चा करी है और एक बार फिर अपनी निजी ज़िंदगी को खरोदते हुए पाठकों को बतलाया है कि कैसे वो दूसरों से उम्मीद लगाकर रखती थी प्यार की और कितनी बारी उनके दिल टूटे हैं इसी वजह से। ग्रैटिट्यूड में उन्होंने बॉडी इमेज के ऊपर बात करी है और कैसे उन्होंने कम उम्र में ही तरह तरह की फैट डाइट्स फॉलो करना शुरू किया और जिसका परिणाम उन्हें बाद में झेलना पड़ा। ये तीनों भाग उनकी निजी ज़िंदगी के गहरे गमहीन हिस्सों पर रोशनी डालते हैं, पर ना उन्होंने बेचारी दर्शाया है खुद को और ना ही अपने आप को बदकिस्मत लाचार बतलाया है। उन्होंने दुखद घटनाओं का जिक्र प्रेरणा स्रोत के जैसे किया है और एक पॉजिटिव आउटलुक लेकर समझबूझ के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया है। हर घटना हमारा अध्यापक है, हमें सिखलाता है, इस बात पर उन्होंने जोर डाला है। दूसरों में प्यार ढूंढने की बजाय खुद को अपना मनपसंद साथी बनाया जाए और दूसरों की जिंदगियों में भी एक पॉजिटिविटी लेकर आया जाए, इस बात को समझाया है। खुद को खुले दिल से स्वीकारना, खुद की कमियों पर मेहनत करना और सदैव ग्रैटिट्यूड से भरे रहना, आभारी रहना जिंदगी के लिए, हर उस नए सूरज के लिए जिसे हम देखने के लिए उठते हैं, हर उस मौसम के लिए जिसको हम महसूस करते हैं। ये आभार की भावना उनके हिसाब से ज़िंदगी को एक कमाल का सफ़र बना सकती है और इस बात पे उन्होंने ना सिर्फ जोर दिया है पर अपने निजी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को साझा करते हुए गहराई से पाठकों को समझाया है। ये एक ऐसी किताब है जो आपके घर में, आपके एक मन पसंदीदा कॉर्नर में, आपका जो खुद का कुकून होता है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती है, उधर रखने लायक है, आँखों के बिल्कुल सामने, जिसको आप रोज़ कहीं से भी खोलिए, कोई भी पृष्ठ जो आपके सामने आए, उस पृष्ठ में आपके साथ एक कनेक्शन आप महसूस करेंगे,
क्योंकि इन्होंने खुलकर अपनी निजी ज़िंदगी को साझा किया है, पर कोई सिंपैथी नहीं ली है उससे। उन्होंने बतलाया है कि ज़िंदगी का सफ़र ऊपर नीचे का रहता है और हमें कोशिश करते रहना है कि हम ऊंचाइयों की तरफ देखें और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाएं, पर दूसरों के साथ भी खड़े हो सकें। मेरे हिसाब से इस किताब की एक कमी है। ऐसी पॉजिटिविटी के लिए, ऐसे एक्सपीरियंसेस के लिए 220 के आसपास पृष्ठ कम हैं। जब किताब ख़त्म होने लगती है, आपका मन नहीं करता इस किताब को छोड़ने का, आपका मन करता है बार बार इसके पन्ने पलटे जाएं और जो पेज आए उसमें से कुछ सीख हासिल हो जाए। उठाइएगा ये किताब, पढ़िएगा ये किताब, आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आपको सरल भाषा में एक ऐसी पॉजिटिविटी दे जाएगी कि आपके आसपास की दुनिया आपको नई लगने लगेगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो पढ़िएगा ज़रूर।